चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हमारी इस गहरी चर्चा का विषय एक ऐसा दृश्य है जो सदियों पुराना होने के बावजूद इंसानी मनोविज्ञान की सबसे सटीक और शायद सबसे भयानक तस्वीर पेश करता है। जी बिल्कुल। हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 46वें श्लोक का विश्लेषण कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, दोनों तरफ कौन सी सेनाएं खड़ी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो बात यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है एक बहुत ही अजीब और गहरा विरोधाभास। और वही विरोधाभास इस पूरे परिदृश्य की असल जान है। हाँ, मतलब जरा उस मनोवैज्ञानिक स्थिति की कल्पना कीजिए। दुनिया का सबसे कुलीन और खूंखार योद्धा जो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने चरम पर है, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी एक दिन के लिए, इसी युद्ध के लिए खुद को तैयार किया है। शंख बज चुके हैं, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। सब कुछ दांव पर लगा है उस वक्त एकदम। लेकिन अचानक वो योद्धा ये तय करता है कि सामने वाले दुश्मनों से लड़ने के बजाय अगर वे उसे बिना लड़े और निहत्थे ही मार दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक ऐसा इंसान जिसका अस्तित्व ही युद्ध कौशल है, वो अचानक हथियार डालकर मरने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हम इस श्लोक को सिर्फ एक प्राचीन ऐतिहासिक या धार्मिक घटना के रूप में नहीं देख सकते। ये निर्णय लेने की क्षमता पर अत्यधिक तनाव और भावनाओं के प्रभाव का एक बेहद सटीक मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मनोवैज्ञानिक चित्रण मतलब आप इसे आज के संदर्भ में देख रहे हैं? बिल्कुल। जब भावनाएं पूरी तरह से हावी हो जाती हैं तो एक अति प्रशिक्षित इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, या यूं कहें कि कैसे काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, ये उसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। ये सोचने वाली बात है। ये दृश्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई व्यक्ति एक भयानक नैतिक संकट में होता है, जहां उसके जीवन के सिद्धांत आपस में ही टकरा रहे हों, तो उसकी तार्किक सोच किस हद तक और कितनी तेजी से गिर सकती है। लेकिन अब मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटकती है। मैंने हमेशा महान योद्धाओं की कहानियों में युद्ध से पहले एक खास तरह का उत्साह, एक ऊर्जा या कम से कम एक रणनीतिक शांति के बारे में सुना है, जो कि सामान्य तौर पर होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ शुरुआत ही गहरे दुख और हताशा से हो रही है। स्रोत में इस स्थिति को विषाद कहा गया है। ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति अजेय माना जाता है वो अचानक इतना टूट जाता है कि उसके हाथ से उसका धनुष गिरने लगता है? क्या हम इसे एक तरह का पैनिक अटैक कह सकते हैं जो उसे उस क्षण में हो रहा है? अटैक एक आधुनिक शब्द है, लेकिन जो शारीरिक और मानसिक लक्षण गीता के हिस्से में बताए गए हैं वो काफी हद तक वैसे ही हैं। पैनिक अटैक से भी एक कदम आगे अगर हम इसे मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो ये संज्ञानात्मक असंगति यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक चरम उदाहरण है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे? मैं बताता हूं। अर्जुन का दिमाग एक खास तरीके से प्रशिक्षित है, सामने वाले शत्रु को देखना, खतरे का आकलन करना और उसे नष्ट करना। लेकिन यहां समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब वो सामने देखते हैं तो उनका दिमाग उस खतरे को शत्रु के रूप में प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। मतलब उनका जो वर्षों का कठोर प्रशिक्षण है वो उस दृश्य को देखकर धोखा खा रहा है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन की। उसने हजारों सफल हार्ट सर्जरी की हैं। उसका हाथ कभी नहीं कांपता, वो पूरी तरह से भावनाओं से कटकर अपना काम करता है। सही बात है, वो उनका पेशा है। लेकिन एक दिन ऑपरेशन टेबल पर जो मरीज लेटा है वो कोई और नहीं बल्कि उस सर्जन का अपना बच्चा है। अब क्या होगा? क्या वो सर्जन उसी शांति और सटीकता के साथ वो सर्जरी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके हाथ तो कांपने लगेंगे, उसे पसीना आने लगेगा और शायद वो सर्जरी करने से ही इनकार कर दे। क्यों? क्योंकि अब परिणाम के साथ उसका व्यक्तिगत जुड़ाव है। उसकी भावनाएं उसके तार्किक और पेशेवर प्रशिक्षण पर भारी पड़ गई हैं। अर्जुन के साथ ठीक यही हो रहा है। ये तो नजरिया ही बदल देने वाली बात है। सर्जन वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। सामने कोई अजनबी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने उसे बोलना सिखाया, जिनके साथ उसने अपना बचपन बिताया है। ये टकराव उनके दिमाग में एक ऐसा शॉर्ट सर्किट पैदा करता है जो उन्हें उस गहरे विषाद और निराशा की अंतिम स्थिति में धकेल देता है। जब आपका अपना ही कोई दांव पे लगा हो तो सारी थ्योरी और सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। इस श्लोक के इर्द गिर्द जो भावनाएं सबसे ज्यादा हावी हैं वे है दया और मोह। जी। अब हम बचपन से यही तो सीखते आए हैं कि इंसान को दयालु होना चाहिए। करुणा तो एक बहुत ही महान गुण है। तो फिर यहाँ व्यास जी या गीता का ये पूरा दर्शन दया को एक कमजोरी की तरह क्यों पेश कर रहा है? अर्जुन का ये सोचना कि अपरों को मारकर क्या सुख मिलेगा एक तरह से अच्छा ही तो है। ये एक बहुत ही शानदार और जटिल सवाल है
और अक्सर लोग यहीं आकर उलझ जाते हैं। हमें यहाँ दया और मोह के बीच के बहुत ही बारीक फर्क को समझना होगा। दया एक सार्वभौमिक गुण है जो बिना किसी भेदभाव के हर प्राणी के लिए महसूस की जाती है। बिना भेदभाव के, यानी सबके लिए समान? सही कहा। लेकिन अर्जुन यहाँ जो महसूस कर रहे हैं वो शुद्ध दया नहीं है, वो मोह से उपजी हुई दया है। मोह से उपजी हुई दया, क्या आप इसे थोड़ा और खोलकर समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, अगर अर्जुन को सच में उस युद्ध भूमि पर दया आ रही होती तो उन्हें उन लाखों साधारण सैनिकों पर भी दया आनी चाहिए थी जो कौरवों के लालच और अहंकार के कारण वहां कटने मरने के लिए खड़े थे। हाँ, जो बेकसूर थे। उन्हें उस अन्याय पर दया आनी चाहिए थी जो समाज के साथ हो रहा था। लेकिन अर्जुन की दया बहुत ही चुनिंदा है, सिलेक्टिव है। उन्हें केवल अपने रिश्तेदारों, अपने गुरुओं और अपने भाइयों को देखकर दुख हो रहा है। तो ये असल में दया नहीं है। मनोविज्ञान में इसे हम इन ग्रुप बायस या लगाव कह सकते हैं। ये करुणा नहीं है, ये एक ऐसा जुड़ाव है जो इंसान की सोचने समझने की ताकत को जकड़ लेता है। अर्जुन युद्ध के परिणाम को एक बड़े न्याय या धर्म के नजरिए से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत सुख दुख के चश्मे से देखने लगे हैं। ओह, तो मतलब जो दया केवल अपनों तक सीमित हो, वो असल में मोह का ही एक रूप है, और वो मोह हमारी न्याय करने की क्षमता को खत्म कर देता है। बिल्कुल सही। एक सैनिक या योद्धा का काम न्याय की स्थापना करना होता है, न कि अपने व्यक्तिगत रिश्तों को बचाना। मान लीजिए एक जज है और उसके सामने एक अपराधी खड़ा है जिसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। अगर वो अपराधी उस जज का अपना बेटा निकले और जज उसे सजा देने के बजाय ये कहे कि मुझे इस पर दया आ रही है, मैं इसे सजा नहीं दे सकता, तो क्या आप उसे उस जज की महानता कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो पक्षपात होगा। वो उसका मोह है जो उसके कर्तव्य बोध को खा चुका है। मोह ने अर्जुन के दिमाग पर ऐसा ही पर्दा डाल दिया है कि वे न्याय और अन्याय के बीच का फर्क ही भूल गए हैं। उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि मैं अपनों को कैसे मारूं। ये विश्लेषण बहुत गहराई तक जाता है। जज वाला उदाहरण सुनकर ये बात एकदम साफ हो जाती है कि जब भावनाएं हमारे पेशे या हमारे मूल कर्तव्य से टकराती हैं, तो हम बड़ी तस्वीर को देखने के बजाय सिर्फ अपने तात्कालिक दुख पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। और इसी का नतीजा वो फैसला है जो अर्जुन लेते हैं। हाँ, और इसी भयंकर मानसिक द्वंद्व का जो नतीजा निकलता है, वो है अर्जुन का वो चौंकाने वाला निर्णय जो इस 46वें श्लोक का केंद्र है। वे कहते हैं कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें बिना हथियार उठाए ही युद्धभूमि में मार दें, तो वही उनके लिए अधिक अच्छा होगा। जो बहुत बड़ी बात है। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो किसी भी सेना को हरा सकते हैं, वो स्वेच्छा से निहत्था मरने को तैयार है। ये विचार अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या ये आत्महत्या की इच्छा नहीं है? ये आत्महत्या से कहीं ज्यादा पलायनवाद यानी एस्केपिज्म का एक रूप है। और यही वो स्थिति है जिसे एक योद्धा की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा जाना चाहिए। कमजोरी? शारीरिक रूप से तो वे कमजोर नहीं थे। ये शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक दिवालियापन है। जब इंसान का मन भ्रमित होता है और उस पर कोई ऐसा बोझ आ पड़ता है जिसे वो तार्किक रूप से नहीं संभाल पाता, तो इंसानी फितरत का एक बहुत ही आम रवैया सामने आता है, फ्लाइट रिस्पॉन्स या भाग जाना। लेकिन एक सेकंड, अर्जुन भाग कहाँ रहे हैं? वे तो वही खड़े रह के मरने की बात कर रहे हैं। वे शारीरिक रूप से मैदान नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे निर्णय लेने की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अर्जुन का ये कहना कि मुझे निहत्था मार दिया जाए, वास्तव में उस अपराध बोध और उस भयानक नैतिक दुविधा से बचने की एक चाल है जो उनके अवचेतन मन ने चली है। अवचेतन मन की चाल, ये बहुत दिलचस्प है। लड़ना और अपनों को मारना बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद जो अपराध बोध होगा उसे सहना और भी मुश्किल है। इसलिए उनका दिमाग एक शॉर्टकट खोजता है। अगर मैं खुद ही हार मान लूं और मारा जाऊं तो मुझे कोई फैसला नहीं लेना पड़ेगा। मतलब फैसला न लेना ही अपने आप में एक फैसला बन जाता है। ठीक कहा आपने। वे खुद को एक पीड़ित की स्थिति में रखने को तैयार हैं, विक्टिम बनने को तैयार हैं, ताकि उन्हें कोई कठोर कदम न उठाना पड़े। हम इसे महानता या त्याग का नाम दे सकते हैं, और अक्सर भ्रमित मन इस तरह के पलायन को महानता का चोगा पहनाकर खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। हाँ, इंसान सोचता है कि देखो मैं कितना महान हूं कि मैं अपनों के लिए अपनी जान दे रहा हूं। लेकिन वास्तविकता में यह आत्मविनाश का एक रूप है जो सिर्फ और सिर्फ डर और भ्रम से पैदा हुआ है। वे अपने अपनों के मोह में इतने अंधे हो गए कि उन्हें अपना मूल उद्देश्य, अपना धर्म ही व्यर्थ लगने लगा। ये बात तो रोजमर्रा की जिंदगी से भी बहुत गहराई से जुड़ती है।
अक्सर जब हमारी जिंदगी में परिस्थितियां बहुत जटिल हो जाती हैं, चाहे वो करियर का कोई बहुत कठिन फैसला हो, जहां हमें कोई कठोर कदम उठाना पड़े, या फिर किसी रिश्ते में फंसा हुआ कोई ऐसा सच जिसे स्वीकार करना बहुत कड़वा हो, हम अक्सर कोई भी निर्णय न लेने का निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, हम उस स्थिति से बचना चाहते हैं। हम चीजें भगवान पर छोड़ देते हैं या खुद को एक असहाय स्थिति में धकेल देते हैं ताकि कोई हम पर उंगली ना उठा सके कि हमने गलत किया। एक तरह से हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं। और यही कारण है कि यह दर्शन इतना प्रासंगिक है। भावनाओं का रेला इतना तेज होता है कि वो हमारे सालों के अनुशासन, हमारे ज्ञान, हमारी तार्किक क्षमता और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों को एक पल में बहा ले जाता है। और अर्जुन तो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वही तो, अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे अपने समय के सबसे श्रेष्ठ, सबसे अनुशासित और सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से एक थे। लेकिन उनका ये पूरी तरह से बिखर जाना हमें चेतावनी देता है कि भावनाओं के अतिरेक के सामने बड़े बड़े तर्क और बड़े बड़े बुद्धिमान कैसे घुटने टेक देते हैं। ये बहुत ही डरावना सच है कि हमारी भावनाएं ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। लेकिन अगर हम इस पूरी चर्चा को थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखें तो मैं एक बात और सोच रही थी। गीता के इस पहले अध्याय का नाम ही विषाद योग है। जी। अब योग का मतलब तो जुड़ना या ज्ञान की प्राप्ति होता है, और विषाद का मतलब है गहरा दुख या डिप्रेशन। तो ये दोनों शब्द एक साथ कैसे आ सकते हैं? दुख और अज्ञानता के इस चरम अवस्था को एक योग या दार्शनिक उपलब्धि की तरह क्यों देखा गया है? एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात है जिस पर आपने ध्यान खींचा है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो अध्याय 1 का यह अंतिम श्लोक अर्जुन के विषाद को पूरी तरह से परिपक्व कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि यहीं से गीता के वास्तविक उपदेश की जमीन तैयार होती है। मतलब इस टूटने के बिना वो ज्ञान संभव नहीं था। एग्जैक्टली। अर्जुन का ये पूरी तरह से टूट जाना, उनका यह कहना कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और मरने को तैयार हूं, ये कोई अंत नहीं है। मनोविज्ञान और दर्शन दोनों ही मानते हैं कि जब तक एक बर्तन पूरी तरह से खाली नहीं होता, उसमें कुछ नया नहीं भरा जा सकता। क्या बात है! मतलब वो जो मैं अर्जुन हूँ, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर हूँ वाला जो अहंकार था, उसका टूटना जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था। जब तक एक इंसान पूरी तरह से यह स्वीकार नहीं कर लेता कि वो भ्रमित है, कि उसके पास कोई जवाब नहीं है और उसका सारा पूर्व ज्ञान काम नहीं आ रहा है, तब तक वो कुछ नया और क्रांतिकारी कैसे सीख सकता है? ये तो हम आम जीवन में भी देखते हैं। जिसे लगता है उसे सब पता है, वो कुछ सीख ही नहीं पाता। सही कहा। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, केवल तभी वो सही मायने में सीखने के लिए खुला होता है। ज्ञान वहीं प्रवेश कर सकता है जहां अहंकार का शून्य हो। इस 46वें श्लोक तक आते आते अर्जुन का सारा योद्धा वाला अहंकार, उनका सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका है। वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। वे अब एक अभिमानी योद्धा नहीं रहे, बल्कि एक असहाय, जिज्ञासु और पूरी तरह से खाली शिष्य बन चुके हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब जिस विषाद को, जिस भटकाव को हम इतनी देर से एक कमजोरी या नकारात्मक स्थिति मान रहे थे, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा का प्रवेश द्वार बन गया। बिल्कुल, वही प्रवेश द्वार है। श्री कृष्ण उसी खालीपन, उसी असहाय अवस्था का उपयोग करके एक ऐसा सर्वोच्च ज्ञान देने वाले हैं जो सदियों तक दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। ये तो एक तरह से कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से फॉर्मेट करने जैसा है, ताकि एक बिल्कुल नया और ज्यादा उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा सके। आपका ये तकनीकी उदाहरण आज के संदर्भ में एकदम सटीक है। अर्जुन की पुरानी प्रोग्रामिंग, जो समाज, रिश्तों और मोह पर आधारित थी, वो क्रैश हो गई थी। सिस्टम क्रैश। हाँ, उस पुरानी प्रोग्रामिंग के साथ श्री कृष्ण उन्हें वो नया दार्शनिक सत्य नहीं समझा सकते थे। इसलिए उस सिस्टम क्रैश यानी विषाद की चरम सीमा तक पहुंचना एक आवश्यक प्रक्रिया थी। और अगर हम इस ज्ञान को आज के हमारे आधुनिक जीवन और रोजमर्रा की भागदौड़ से जोड़ें तो इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज के संदर्भ में हम इसे कैसे देख सकते हैं? क्योंकि आज किसी को तीरों और तलवारों से तो नहीं लड़ना पड़ता। तीरों और तलवारों से नहीं, लेकिन आज हम सभी सूचनाओं और अपेक्षाओं के एक ऐसे कुरुक्षेत्र में खड़े हैं जो शायद मानसिक रूप से ज्यादा खतरनाक है। ये बात तो है। आज के समय में जब हम सभी के पास अत्यधिक सूचनाओं का एक बवंडर है, हर तरफ से अलग अलग राय आ रही है, समाज का दबाव है, सोशल मीडिया का शोर है, ऐसी स्थिति में भावनाओं के अतिरेक और इस सूचना के बोझ के कारण जब मन बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाता है और सही गलत का फैसला करना असंभव सा लगने लगता है, तब अर्जुन की ये स्थिति हमारी अपनी कहानी बन जाती है। हम भी अक्सर उस चौराहे पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत।
हम भी इस शोर से भाग जाना चाहते हैं। और वही हमारा पलायन होता है। एकदम सच है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार हम मोह, डर और भावनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि जो हमारा असल काम है, जो हमें वास्तव में करना चाहिए, चाहे वो खुद के लिए स्टैंड लेना हो या किसी गलत बात का विरोध करना हो, हम उससे दूर भागने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि बस चुपचाप सह लेना या हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता है, जो कि एक भ्रम है। ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि वो कमजोरी का पल है और उस पल में हमें अपने भीतर के उस अर्जुन को पहचानना चाहिए जो भ्रमित हो गया है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी भावनाएं हमारे कर्तव्यों और हमारे सही न्याय पर पर्दा डाल रही हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। ये पूरी स्थिति हमें ये सिखाती है कि इंसान होने के नाते भावनाओं को महसूस करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। डर लगना, दुख होना, अपनों के प्रति प्यार महसूस करना, ये सब बहुत स्वाभाविक है। भावनाएं होना कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वे भावनाएं हमारे विवेक को अंधा कर दें और हमें हमारे मूल कर्तव्यों और जीवन के उद्देश्य से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दें, तब वे खतरनाक हो जाती है। यानी बैलेंस खो जाता है। अर्जुन का वो विषाद हमें ये चेतावनी देता है कि अगर हम अपनी तर्क शक्ति को सिर्फ मोह के आगे सरेंडर कर देंगे तो हम भी खुद को जिंदगी के मैदान में उसी तरह निहत्थे और असहाय पाएंगे जैसे अर्जुन उस रथ पर बैठ गए थे। वाकई ये एक ऐसा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पाठ है जो समय की सीमाओं से पूरी तरह परे है। आज की हमारी इस गहन चर्चा ने एक छोटे से श्लोक के भीतर छिपे इंसान के दिमाग की बुनावट, उसकी सबसे गहरी कमजोरी और एक महान ज्ञान की नींव को पूरी तरह से खोल कर रख दिया है। मुझे भी ये चर्चा बहुत सार्थक लगी। हमने देखा कि कैसे युद्ध का असली मैदान सिर्फ बाहर की जमीन पर नहीं बल्कि इंसान के अपने दिमाग के भीतर होता है। कैसे मोह और अपनी ही चुनिंदा दया एक ऐसे शूरवीर को भी अपने हथियार डालने पर मजबूर कर सकती है जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। और सबसे बड़ी बात, कैसे ये पूर्ण रूप से टूट जाना, ये गहरा विषाद ही एक नई और महान रोशनी की शुरुआत बनता है। ये चर्चा इस बात को बहुत मजबूती से पुष्ट करती है कि कभी-कभी किसी समस्या को उसकी पूरी गहराई में, उसके सबसे बुरे और अंधकारमय स्वरूप में जाकर समझना ही उसके समाधान की पहली सीढ़ी होती है। अर्जुन का वो विषाद, वो भ्रम, वो पलायन की इच्छा, ये सब कुछ आवश्यक था उस ज्ञान को जन्म देने के लिए जिसे आज दुनिया गीता के नाम से जानती है। तो अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, तो इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर हमारे सामने उभर कर आई है, वो एक ऐसे इंसान की है जो अपनी ही भावनाओं और अपनी ही ख्यालों के बोझ तले पूरी तरह से दब चुका है। वो जमीन पर गिर चुका है जी। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर किसी को भी अपने स्तर पर गहराई से विचार करना बहुत दिलचस्प लगेगा। सोचिए जरा, अगर अर्जुन भावनाओं के इस सबसे निचले और भ्रमित स्तर तक नहीं पहुंचते, अगर वे थोड़ा भी खुद पर नियंत्रण रख पाते और उनका वो दुनिया के सबसे महान योद्धा वाला अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर नहीं होता, जहां वे अपने सबसे प्यारे धनुष को छोड़कर निहत्थे मरने को तैयार हो गए थे, तो क्या वे श्री कृष्ण के उस महान और अत्यंत जटिल दार्शनिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से खुले और तैयार हो पाते? क्या कभी कभी उस परम सत्य और जीवन के सबसे बड़े ज्ञान तक पहुंचने के लिए इंसान का अपनी कमजोरियों के सबसे निचले स्तर पर गिरना और पूरी तरह से टूट जाना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है?